अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं और सोशल मीडिया पर स्ट्रगल कर रहे हैं ये सर्च करने की कि किस तरह से आपको क्लाइंट मिले जो आपको एज अ फ्रीलांसर हायर करे, तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट प्लेस। दिस वीडियो इज़ बिलोंग्स टू यू क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ अ क्लाइंट एंड सबमिट अ जॉब विनिंग प्रपोजल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट क्यूरीज शेयर करूंगी जो एक फ्रीलांसर को फेस करना पड़ती हैं और फिर डेफिनेटली हम उन क्यूरीज को सॉर्ट आउट करेंगे। तो बेसिकली ये क्लास मैंने अपने उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की है जो जिन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है या जिन्हें ज़ीरो एक्सपीरियंस है, और कि किस तरह से हम क्लाइंट्स को ग्रैब करें और किस तरह से हम अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को समझें और कैसे एक जॉब विनिंग प्रपोजल बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक अच्छा प्रपोजल कैसे बनाएं, इसके लिए आपको थाउजेंड ऑफ आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये जानने से पहले कि किस तरह से एक अच्छा प्रपोजल बनाया जाता है जिसको देखकर क्लाइंट हमें फ़ौरन से हायर कर ले, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी मेजर मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट हमारे प्रपोजल को तो दूर हमें ही देखना पसंद नहीं करता। तो बेसिकली उसकी रीज़न्स ये होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जिसने किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर एक जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है हम जैसे फ्रीलांसर्स के लिए। अब उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि भाई मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो मेरे अकाउंट को असिस्ट करे या उसकी प्रोडक्ट हंटिंग करे या उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह करे, या जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अगर उसे सॉर्ट आउट करेगा तो उसे मैं $100 जो है वो पे करूँगा। तो ऑब्वियसली उस क्लाइंट की इस ऐड को देखकर, इस अपॉर्चुनिटी को देखकर बहुत से फ्रीलांसर्स होंगे जो इस क्लाइंट तक अप्रोच करेंगे और चाहेंगे कि हमें ये क्लाइंट हायर करे। अब एक क्लाइंट के पास अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 फ्रीलांसर्स होते हैं जिनमें से वो किसी एक को हायर करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि उन 50 फ्रीलांसर्स में से क्लाइंट आपको ही क्यों हायर करेगा या आपको ही काम वो क्यों देगा। तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है कि आप में कुछ ऐसी यूनिकनेस हो या आप कुछ ऐसा करें या आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे क्लाइंट डायरेक्टली आपके साथ इंगेज्ड हो जाए या आपको अंडरस्टैंड करे। तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा प्रपोजल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका प्रपोजल यूनिक होगा, अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपके प्रपोजल पर आकर ही वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं होगी फिर बाकी लोगों को एक्सप्लोर करने की या बाकी फ्रीलांसर्स को देखने की और अपना टाइम वेस्ट करने की, क्योंकि उसे आपके ही प्रपोजल में ही अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नज़र आ रहे होंगे। तो वो डेफिनेटली फिर आपको ही सिलेक्ट करेगा। अब सवाल ये बनता है कि हम मेजर मिस्टेक्स ऐसी कौन सी करते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। तो अब गलतियाँ हम यहाँ पर ये करते हैं कि हमें मेथड ही नहीं पता होता कि हमने अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, या हमने जो प्रपोजल दिया होता है उसमें हमने लिखा ही इस तरह से होता है कि वो क्लाइंट को वैसे ही डायलॉग्स लग रहे होते हैं। मतलब आपने अपने प्रपोजल में लंबी लंबी डिटेल्स डाल दी हैं कि जनाब मैं ये कर रहा हूँ, या मैंने इतनी सेल जनरेट कर दी है, या मैंने इतने क्लाइंट्स को डील किया हुआ है। तो भाई इन चीज़ों से या लंबी लंबी छोड़ने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसे अपने सिर्फ काम से मतलब है। उसे ये नहीं देखना कि भाई इसने पीछे अपने पास्ट में कितने क्लाइंट्स को हैंडल किया हुआ या नहीं किया हुआ। या जैसे लेट्स सपोज कोई फेसबुक पर आपने पोस्ट देख ली है या कोई किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने कोई ऐड देख ली है या पोस्ट देख ली है, तो उसके नीचे आप ये कमेंट कर दें कि आई एम इंटरेस्टेड या प्लीज़ चेक इनबॉक्स, या आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे हायर कर लें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगा। मतलब आप इस तरह के जब रिमार्क्स देने लग जाते हैं ना क्लाइंट को, तो वो आपको अनप्रोफेशनल समझ कर ही रिजेक्ट कर देता है। और जो ये न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ही ये होती है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि किसी भी क्लाइंट के साथ आप लोगों ने इस तरह का बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऐसी बातें करने वाले उन 50 फ्रीलांसर्स में से 45 फ्रीलांसर्स तो यही होंगे जो इस तरह के रिमार्क्स देते हैं और रिजेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपने अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करनी है, और दूसरी बात कि आप लोगों ने कोई भी झूठा क्लेम नहीं करना और अपने वर्ड्स पर ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा सेंसिबल होता है और क्लाइंट को सारे मामलात की पहले से ही समझ होती है, क्योंकि वो पहले से ही अपने बिजनेस को इन्हांस करना जानता है। तो अगर आपने अपने प्रपोजल में ये लिखा होगा कि मैंने मोर देन 50 क्लाइंट्स को सक्सेसफुली डील किया हुआ है और मैंने सक्सेसफुल सेल्स जो है वो जनरेट की हुई है,
या मैंने मोर देन 30+ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया हुआ है। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे ना, तो वो जो क्लाइंट होगा ना, उसके पास कॉमन सेंस है। वो ये सोचेगा कि अगर ये बंदा इतना ज़्यादा मतलब इतने उसने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया हुआ है, इतना सक्सेस इसको पहले से मिल रहा है, तो ये फिर मेरे पास ही क्यों आया है। अब ज़ाहिर सी बात है, वो यही कहेगा कि अगर इसने मोर देन 50 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया हुआ है, तो उनमें से किसी 10 क्लाइंट ने भी ये नहीं कहा कि आओ हमारे साथ मज़ीद प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर लो, या हमारे साथ हमारे पार्टनर बन जाओ और मज़ीद काम करो, हमारे साथ अटैच रहो, कनेक्टेड रहो। मतलब उसे क्या ज़रूरत पड़ी है न्यू प्रपोजल भेजने की और नए नए सिरे से किसी क्लाइंट को हंट करने की। मतलब क्लाइंट फिर यही सोच के उसे रिजेक्ट कर देगा कि ये फारिग बंदा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतनी वो मेहनत मुझ पर क्यों कर रहा होता कि मैं इसे हायर करूं और जॉब की अपॉर्चुनिटी दूं। क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है जिसके इंटरव्यू में आप ये सब कह रहे हो। भाई ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसका पता तब ही चलता है जब आप काम करके देते हो। फिर क्लाइंट डिसाइड करता है कि इस फ्रीलांसर को परमानेंटली हायर करना है या बस फारिग करना है। तो इन शॉर्ट सबसे पहली मिस्टेक जो आपने अपने प्रपोजल में ख़त्म करनी है वो ये है कि आपने इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने कि हमने बहुत तीर मारे हुए हैं और अमेज़ोन तो चलती ही हमारे सर पर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, और ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म करनी है। आपने सिंपल अपना कंसाइज सा इंट्रोडक्शन देना है। ये एक्सप्लेन करना है कि क्लाइंट आपको क्यों हायर करेगा, ठीक है। और सबसे मेन थिंग कि आपने उसकी प्रॉब्लम्स को बताना है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं या किस तरह से आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने नोट कर लेने हैं। मतलब ये चीज़ें आपने अपने प्रपोजल में हाईलाइट करनी है, जिससे क्लाइंट आपके प्रपोजल की तरफ जल्दी अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट हाउ टू राइट अ जॉब विनिंग प्रपोजल। तो किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना और फिर उसकी प्रॉब्लम को समझकर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना एक बहुत बड़ा आर्ट है और स्किल होती है। और जिस तरह हर स्किल को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह ये भी एक स्किल है और इसे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि हर क्लाइंट का बिहेवियर डिफरेंट होता है, उसका मजाज मुख्तलिफ होता है, उसके काम करने का टाइम मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, उसके काम की नोयत मुख्तलिफ होती है कि किस तरह का काम वो आपसे चाह रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसके साथ कैसे वर्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं कि ये एग्री हो जाए। डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको फिर कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको ग्रैब करना है अपनी तरफ, मुश्किल नहीं लगेगा। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर सेकंड इंटरव्यू में जाते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब आप कंटिन्यूसली 6-7 इंटरव्यूज दे देते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपको उन क्यूरीज की समझ आ जाती है जो आपकी रिजेक्शन का बाइस बन रही होती हैं। तो फिर आप जब फाइनली इंटरव्यू देते हो तो रिकमेंड हो जाते हो, एक्सेप्ट हो जाते हो। तो बिल्कुल इसी तरह एक प्रपोजल भी होता है, लेकिन आज की इस क्लास का मकसद ही ये है, हमारा प्रपोजल ही इस तरह से डिज़ाइन हो कि इसे रिजेक्ट करने की नौबत ही ना आए। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे हम विनिंग प्रपोजल बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर बेसिकली सम एलिमेंट्स फॉर अ गुड प्रपोजल। ये एलिमेंट्स फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जो हम प्रपोजल देते हैं अपने क्लाइंट्स को, ये उन पर अप्लाई होंगे। सबसे पहला हमारे पास जो एलिमेंट है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। मतलब आपकी जो ग्रीटिंग्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये कल्चर सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही पाया जाता है जिसमें हम हाल चाल पूछने बैठ जाते हैं और कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं वगैरह। तो ये सिर्फ इधर ही है, क्योंकि बिज़नेस की कम्युनिकेशन में या बिज़नेस की कम्युनिकेशन लैंग्वेज के अंदर इस तरह से नहीं होता। यहाँ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हो। और सबसे मेन चीज़ जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में, जैसे हेलो, हाय, हे, प्लीज़, डियर, इस तरह के वर्ड्स आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, ये बहुत अनप्रोफेशनल लुक देते हैं। तो इन शॉर्ट आपने जो ग्रीटिंग्स दें, मतलब जो आप ग्रीटिंग्स दें वो सिंपल हो, शॉर्ट हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ताकि आपकी जो प्रपोजल की जो लुक है वो प्रोफेशनल लगे। तो अभी आपका टास्क है कि आपने नीचे कमेंट में जल्दी से स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रीटिंग जो है वो शेयर करनी है, आपके माइंड में जो भी आ रही है, ताकि मुझे भी आप लोगों के आइडियाज़ का पता चले और जिसका सबसे बेस्ट होगा तो वो डेफिनेटली मैं मेंशन करूँगी। Next one is about a clear statement that tells client that you can solve their problems.
सो एज आई प्रीवियसली मैंशन कि अपने क्लाइंट को एक क्लियर स्टेटमेंट देनी है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपने अपने क्लाइंट को अपने वर्ड्स के थ्रू इत्मीनान में लेना है कि दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क दैट आई कैन डू इट। तो ये इस तरह के वर्ड्स से आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना है और उन्हें इत्मीनान में लेना है। नेक्स्ट वन इज़ बेसिकली अ शॉर्ट पिच। अगर आप अपने क्लाइंट को बताना चाह रहे हो कि आप ये काम कर सकते हो और आप में ये सलाहियत है, मतलब आप अपने पॉजिटिव पॉइंट शेयर करना चाह रहे हो, तो आपने सिर्फ 1 या 2 लाइन में ही शेयर करना है, बहुत लंबी लंबी डिटेल्स नहीं देनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका जो प्रपोजल है वो बहुत ब्रीफ होना चाहिए, मतलब छोटा सा होना चाहिए जिसमें सब चीज़ें जस्ट टच हो। इसके अलावा आपने ये बताना है कि आप किन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेंगे या किन अप्रोचेज़ को आप यूज़ करते हुए आप उनका काम कर सकते हो, ठीक है? या किन मेथड्स के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने अपने प्रपोजल में हाईलाइट कर देने हैं और ख़ास तौर पर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हुए इन बातों को आपने डिस्कस करना है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं जो मैं करूँगा। क्योंकि जब आप इस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली ये सोचेगा कि ये बंदा अपने काम के साथ सिंसियर है। नेक्स्ट वन इज़ अटैच डॉक्यूमेंट्स, सैम्पल वर्क, पोर्टफोलियो लिंक, पास्ट प्रोजेक्ट्स। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अटैच करने हैं। अपना सैम्पल वर्क अगर है तो वो आप ज़रूर अटैच करें। अपना पोर्टफोलियो लिंक हर हाल में आपने अटैच करना है, या पास्ट प्रोजेक्ट वगैरह अगर कोई है जो आपने बनाया है तो वो आप डेफिनेटली अटैच करें। क्योंकि आपने सिर्फ बताना ही नहीं है कि मैंने ये किया हुआ है, बल्कि आपने उसे प्रूफ दिखाना है कि ये चीज़ें हैं जो मैं अपने पास्ट में कर चुका हूँ। उसके अलावा अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी ज़रूर यहाँ पर दें। पोर्टफोलियो के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह से आपने अपना पोर्टफोलियो जो है वो बनाना है। बट फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई पोर्टफोलियो लिंक नहीं है तो उसका तरीका ये है कि आप 5 या 6 लोगों के लिए फ्री में काम करके उनका लिंक आप दे सकते हो। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पोर्टफोलियो के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन इंटरनेट, तो आप जाएं और इसे एक्सप्लोर करें और अपने पोर्टफोलियो का लिंक आप ज़रूर अटैच करें अपने प्रपोजल के साथ। इसके अलावा पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आती है आगे भी। अगर आप कोई और प्रोजेक्ट पकड़ते हो तो उसमें भी वो आपके बहुत काम आएगी। तो इन शॉर्ट आपने एज अ प्रूफ ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो साथ अटैच करने हैं ताकि क्लाइंट आपको और आपके काम को लेकर और सीरियस होकर सोचें। तो बेसिकली ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप क्लाइंट को ग्रैब करने का आर्ट सीख जाएंगे। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि किसी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना और उसके सोल्यूशन को निकालना एक आर्ट होता है। तो आप इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें और प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे फीडबैक दिया करें। और इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने शेयर कर दिया है नीचे, मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पर पूछें, मैं डेफिनेटली टाइम निकाल कर आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा दुआओं में याद रखें मुझे, और आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।